कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की जद्दोजहद में तहकीक अब तजर्बे से हम आहंग हुआ चाहती है। चीन ने कोविड-19 के खिलाफ मजीद 3 वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दे दी है। मुहक्किकीन की कोशिश है कि इस हवाले से दुनिया को जल्द अच्छी खबर दी जाए। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की जानिब से तैयार की जाने वाली एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पहले ही जारी है। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का पहला मरहला मार्च के आखिर में मुकम्मल हुआ और दूसरा मरहला 12 अप्रैल को शुरू हुआ। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक ये दुनिया में कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के दूसरे मरहले में दाखिल हुई है। अप्रैल को वुहान के एक 84 साल बुजुर्ग जियांग ज़ेंग अपनी बेटी के हमरा क्लिनिक में तशरीफ लाए। वो पहले उम्र रसीदा तरीन रजाकार बन गए हैं जिन्हें 13 क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे मरहले में कोविड-19 के खिलाफ मुदाफ़त मजबूत बनाने के लिए वैक्सीन दी गई। वैक्सीन तैयार करने वाली टीम के सरबराह ने कहा कि कोविड-19 का सबसे ज्यादा शिकार उम्र रसीदा अफराद हुए हैं। ये वैक्सीन इन्हें वबा के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ये एक वेक्टर वैक्सीन है जिसकी तैयारी में कोरोना वायरस के बैरूनी सतह पर मौजूद कांटेनुमा उभारों स्पाइक्स में मौजूद प्रोटीन के जीन्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यह प्रोटीन इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही जिस्म में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम के साथ मिलकर कोविड-19 वायरस के खिलाफ एक हिफाजती हसार तामीर करती है, जिससे वबा के खिलाफ मुदाफ़त का निज़ाम निहायत मौसर और मजबूत हो जाता है। जब किसी भी वैक्सीन लेने वाले शख्स पर कोरोना वायरस हमला आवर होगा तो इंसानी जिस्म कोरोना वायरस पर मौजूद इन कांटेनुमा उभारों को शिनाख्त करके इसका हमला पसपा कर देगा। इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के पहले मरहले में 108 रजाकारों पर इस्तेमाल किया गया। ये ट्रायल कामयाबी के साथ 27 मार्च को मुकम्मल हुआ था। ऐसे तमाम रजाकार जिन पर वैक्सीन इस्तेमाल की गई इन्हें सख्त तिब्बी हिफाजत हिसार में माहिरीन के ज़ेर निगरानी रखा गया जो इनके मुसलसल टेस्ट करते रहे। ये बात निहायत ही खुशाइंद और तसल्ली बख्श है कि इन अफराद पर इस वैक्सीन के किसी भी किस्म के मनफी असरात नहीं देखे गए। दूसरे मरहले में 500 रजाकारों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे मरहले के आगाज ही में 13 अप्रैल की शाम 5 बजे तक 273 रजाकारों को इब्तदाई तौर पर यह वैक्सीन दी गई। उम्मीद है कि ये दूसरा ट्रायल भी कामयाबी के साथ जल्द मुकम्मल होगा। इस तरह चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप के ज़ेर निगरानी वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जानब से तैयार की जाने वाली इन एक्टिवेटेड वैक्सीन को भी 12 अप्रैल से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई थी। बीजिंग में काम करने वाली तहकीकी इदारे साइनोवेक को भी 13 अप्रैल को एक इन एक्टिवेटेड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दी गई थी। वाज़ेह रहे कि इन एक्टिवेटेड वैक्सीन में मतलूबा वायरस पैथोजिन को गैर मुअस्सर करके इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है। पैथोजिन की प्रोटीन इंसान की मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत पहुँचाने के साथ साथ बाहर से जिस्म में दाखिल होने वाले वायरस के खिलाफ हथियार का काम करती है। लेबॉर्ट्रीज में सख्त निगरानी के माहौल में की जाती है। इब्तदाई मराहल में इन P3 दुनिया भर की तरह चीन में भी वैक्सीन तैयारी आला हिफाजती मयारात के हामिल वैक्सीन को जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है। बार बार इस्तेमाल के बाद इन वैक्सीन के जहरीले और मुज़र असरात को कम से कम किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल से पहले इन्हें कई बार इस तरह के हिफाजती और तजुर्बाती मदारिज से गुजारा जाता है। यही वो हिफाजती इक़दामात हैं जिनकी वजह से वैक्सीन की तैयारी में इतना वक्त लग रहा है। इन मराहल के बाद चीन की नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के माहिरीन मुकम्मल मुतालिया और तसल्ली के बाद इन वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान चीन ने वैक्सीन की तैयारी और तहकीक के शोबे में काम के तरीक़ेकार को बहुत ज्यादा मजबूत और मौसर बनाया है। चीन की जानिब से हेपेटाइटिस के खिलाफ तैयार की जाने वाली एक्टिवेटेड वैक्सीन दुनिया भर में अपने मयार को मनवा चुकी है। इस तरह चीन की जानिब से तैयार की जाने वाली इन्फ्लुएंजिस और पोलियो वैक्सीन भी निहायत मौसर और मयारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद दोस्त चीन में वबा के खिलाफ इख्तियार किए जाने वाले इक़दामात के बारे में सवाल करते हैं। चीन ने वबा के कंट्रोल, वबा के शिकार मरीजों के इलाज और मामूलाते जिंदगी की बहाली के हवाले से निहायत अहसन कदम इख्तियार किए हैं। अब वैक्सीन की तैयारी दुनिया भर के लिए ताज़ा हवा का झोंका और उम्मीद की किरण साबित होगी।